हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल का करंट अफेयर नहीं हुआ था, किसी कारणवश वो क्लास नहीं हो पाई, तो उसी का कल का करंट अफेयर है वो हम आज डिस्कस करते हैं। 26 और 27 जुलाई का करंट अफेयर है, वो दोनों आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो डोज नंबर 56 और 57 दोनों का डिस्कशन एक साथ कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। इसमें 26 जुलाई के भी क्वेश्चन हैं और 27 जुलाई के भी क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद नहीं आया तो रीज़न बताते हुए आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो ये किस राज्य में दी गई है? तो ये अपने राजस्थान राज्य में दी गई है। किस में दी गई है? ये राजस्थान राज्य में जनजातीय उत्थान योजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है। तो चलिए अब अपन जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? तो 1017 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? तो वो 1648 किलोमीटर है, वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। और CM कौन है इनका आप सबको पता है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। और कैपिटल है गुलाबी नगरी जयपुर, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो करंट में एक तो चलाया गया है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है और एक पौधा सुपोषित बेटी की योजना नामक योजना स्टार्ट की गई है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क है। और अभी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है। और पहला अंगदान स्मारक कहाँ है? तो वो जयपुर में ही है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये अपना पहला राज्य है। और अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गर्व की बात है। टोक्यो ओलंपिक से अपने भारत में पहला पदक आ गया है। तो दिल गार्डन हो गया ये न्यूज़ सुनकर। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक नाम किया है? रजत पदक है वो नाम किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है वो है हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा है नुकसान हुआ है इसका। तो उसी के चलते हुए स्कूलें सब बंद हैं। तो ये बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, इसमें ऑनलाइन लाइव क्लासें चलाई जाएगी। इसी के लिए ये योजनाएं हैं ये लॉन्च की है। तो ये हिमाचल प्रदेश। तो अपन हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वहाँ के CM कौन है? तो जयराम ठाकुर है। गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर है। कैपिटल क्या है? तो शिमला कैपिटल है। नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खैरगंगा नेशनल पार्क है। पंचायत पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य है। 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है। और मुख्यमंत्री शहरी योजना ये हमारे के करंट में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविगिना समूह ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता। किसके साथ किया है? तो इन्होंने तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। थोड़ा तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल है चेन्नई। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और CM कौन है? तो CM है MK स्टालिन। अंगदान और मछली उत्पादन में ये अपना पहला स्थान रखता है। सही आंसर वो है तमिलनाडु है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो ये बाला देवी को किया गया है। नगोम बाला देवी को किया गया है। और पुरुष में किसको मिला था? तो ये मिला था संदेश झिंगन को मिला था। किसे मिला था? तो संदेश झिंगन को मिला था। तो AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हुआ है, वे किस राज्य की थी? तो वो किस राज्य की थी? तो वो थी केरल राज्य की। किस राज्य की थी? केरल राज्य की। तो अब तो चलिए केरल राज्य के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी कौन सी है? तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है हाथी। आपको मैंने काफ़ी बार बताया है, केरल, कर्नाटक और झारखंड यानी KKJ, इनका राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो थेयम, ओणम, त्रिशूरपुरम। और पर्वतनियम योजना मछुआरों के लिए चलाई गई है। और वन स्कूल वन IAS योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल और नीति आयोग के इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है इसने, केरल ने। और पहला स्पेस पार्क वो कहाँ खोला जाएगा? तो वो इसके केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। और भारत का पहला IWTC मतलब इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, ये कोझिकोड में है। कहाँ है? कोझिकोड में है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में IOA ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किससे भागीदारी की है? तो ये किससे भागीदारी की है? तो ये अडानी ग्रुप के साथ भागीदारी की है। किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ भागीदारी की है। हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है MK वेंकैया नायडू ने। हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया है, MK वेंकैया नायडू जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो पहलवान प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड पदक है वो अपने नाम किया है। मीराबाई चानू ने रजत पदक और प्रिया मलिक ने गोल्ड पदक अपने नाम करके हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दिया और अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस पर रहा है प्रभास जी है, वो रहे हैं, बाहुबली रहे हैं। एक नंबर पे कौन से रहे हैं? तो इन्हें टॉप 10 में सबसे एक नंबर पे कौन रहा है? तो वो प्रभास रहा है। यहाँ प्रयास लिख दिया है तो आप प्रभास कर लेना। आप जिनकी बाहुबली फर्स्ट और जिनकी बाहुबली 2 मूवी आई थी, आपने काफ़ी लोगों ने देखी होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने बाहुबली मूवी देखी नहीं हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस कर लिया है? तो ये किसने किया है? तो ये गिनी ने किया है। किसने किया है? ये गिनी ने किया है। इनका कुछ वो टोक्यो ओलंपिक में आरंभ का ध्वज को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इनके बीच में आनाकानी हो गई है, उसकी वजह से इन्होंने नाम है वो वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का 3D प्रिंटर स्टील ब्रिज कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये एम्स्टर्डम में खोला गया है। कहाँ? एम्स्टर्डम में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 60% से अधिक आबादी ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है? तो ये किसने कर ली है? तो ये कर ली है तेलंगाना ने। किसने कर ली है? तेलंगाना ने। ये बहुत अच्छा काम है। और 60 एंटीबॉडी है वो विकसित कैसे होती है? तो वो एंटीबॉडी विकसित 2 तरीके से ही हो सकती है। एक कि आप पूरे लोगों का है वो वैक्सीनेशन करवा दें, आपके राज्य के जितने भी लोग हैं उनको 2 डोज है वो कंप्लीट लगवा दें, या एक डोज लगवाते ही एंटीबॉडी है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, और या फिर उनके एंटीबॉडी बन जाती है जिनके कोरोना हो गया है लेकिन वो जिंदा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना को हरा दिया है उनके शरीर में एंटीबॉडी है वो बन जाती है। तो ये थोड़े दोनों ही केस हैं, इनमें काफ़ी लोगों ने कोरोना को हराया भी है और वैक्सीनेशन भी सही तरीके से चला है, तो उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा है एंटीबॉडी विकसित कर ली है। तो तेलंगाना, अब थोड़ा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? वो है हैदराबाद। सीएम है के चंद्रशेखर राव। जो कैपिटल है वो मौसी नदी के किनारे बसी हुई है। जो हैदराबाद है वो मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो कानूमा प्रमुख त्यौहार है। नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवाड़ी नेशनल पार्क है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी का अवार्ड भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सतीश कालेशेखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक कवि थे।
कौन थे? तो वो कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला है वो रखी गई है? तो ये रखी गई है गोरखपुर शहर में। कहाँ? गोरखपुर शहर में है वो सैनिक स्कूल के आधारशिला रखी गई है। और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सबको पता होगा, कैपिटल कौन सी है? तो लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी जी है। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो बाल श्रम विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नामक चावल महोत्सव। और राजकीय पशु कौन सा है? तो वो बारहसिंगा राजकीय पशु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना सरकार ने। किसने की है? तेलंगाना सरकार ने इस दलित बंधु योजना स्टार्ट की है। तो तेलंगाना के बारे में अपन ने चर्चा पहले कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं प्रस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। किस देश ने जोग नामक का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने की है भाई साहब। क्यों? कि बांग्लादेश ये फ्री का सोशल मीडिया पे इंटरनेट भी इसने बंद कर दिया गया था। और इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है ढाका। कौन सी है कैपिटल? तो कैपिटल है इसकी ढाका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 19% कर दिया गया? सॉरी, यहाँ पे 19 नहीं करना है, यहाँ पे 28% कर लेना। 28% कर दिया है। तो ये किसने किया है? ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा। तो 28% कर दिया है, तो ये हरियाणा सरकार ने कर दिया है। और अपना बेरोजगार भरता है वो राजस्थान सरकार पता नहीं रोक के बैठी है, तो वह वहीं पे ही जाम ही लगा हुआ है। तो इन्होंने हरियाणा सरकार ने 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, जो पहले थे, अभी बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय है बने हैं। और कैपिटल आप सबको पता है चंडीगढ़ है। और हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, कल्लेसर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वहाँ पे। और मेरी पानी मेरा विरासत योजना, तो ये भी वहाँ की कुछ करंट में चलाई गई योजनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? तो इसका सही आंसर है वो है मेघालय। क्या है? मेघालय ने दी है। तो मेघालय की कैपिटल कौन सी है? तो मेघालय की कैपिटल आप सबको पता है वो है शिलोंग। और सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। यहाँ पर उमरगुंठा नदी है वो प्रमुख नदी है। और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को है वो मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत किस देश के साथ इंदर 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? तो ये किसके साथ करेगा? तो ये करेगा रूस के साथ। किसके साथ करेगा? वो रूस के साथ है वो सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। उड़ीसा। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक साहब है। कौन है? नवीन पटनायक साहब है। और वहाँ के उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। वहाँ पर एक वेलरद्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया है। मिशन 0F योजना, स्वच्छ बिंदु सागर पहल। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ बन रहा है? तो वो उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ और वो उड़ीसा में है। इतना मैंने आपको बता दिया है। हाल ही में आज़ाद की शौर्य गाथा प्रबंधन को अनिवार्य रूप विषय किसने घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये नई दिल्ली ने किया है। और नई दिल्ली आपको पता है जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें 100% टैक्स की छूट दे देगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब नई राज्य सरकार है वो नई योजनाएं लेके आ रही है। और इलेक्ट्रिक वाहनों पे आना भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में
शिलोंग में ISBT का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। मोटा भाई जी ने इनका उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर है वो है अमित शाह जी। किस देश के एथलीट टोक्यो ओलंपिक में एक साथ स्वर्ण पदक लेकर इतिहास रच दिया है? जो दोनों भाई बहन हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक लिया है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जापान के हैं और ये दोनों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और एक ही दिन ये उपलब्धि की है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो SBI बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। और वहाँ पर पहला खाता किसका खोला गया है? तो अपने राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी का पहला खाता खोला गया है। और अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी यहाँ पर उपस्थित थे इनके उद्घाटन समारोह में। और SBI तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये आपके लिए लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, तो इसका सही आंसर है वो ओडिशा है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर नहीं पसंद आया हो तो। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।